नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने पीछे वाली B1 से संबंधित वीडियो देखी होगी। उसके अंदर आप लोगों को बताया गया कौन सी कोटे 22 जो 62% है, 35% है और 30% है। इसके अलावा अब बात करेंगे किस चीज़ के कितने नंबर लगेंगे, मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार होगी, रिवार्ड के नंबर, कोर्सों के नंबर, ड्यूरेशन कोर्सों की कितनी है। इसके अलावा उसके बाद पेपर में एग्ज़ाम के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आएगा। इसके अलावा एक पहले एक बात रह गई थी 3% वाली पीछे वाली वीडियो में, वो ब्रेवरी के लिए या गेम से संबंधित सीटों के लिए है। अब बात करते हैं स्टार्ट। B1 2022 के अंदर अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिवार्ड की, अगर रिवार्ड के अंदर फर्स्ट क्लास अफसर का रिवार्ड है, कहने का मतलब है उसका नंबर लगेंगे 3 फर्स्ट क्लास अफसर के, सेकंड क्लास है 2 नंबर और थर्ड क्लास के लगेंगे 1 नंबर। रिवार्ड होना चाहिए जी 30/6/2021 से पहले 22 का है तो 30/6/21 से पहले। इसके अलावा मैक्सिमम जो नंबर लगेंगे मार्क्स 10 नंबर लग सकते हैं रिवार्डों के। यहीं पर बात करते हैं रिवार्डों की। अगर ट्रेनिंग के टाइम किसी की पोजीशन फर्स्ट पोजीशन आई है तो 15 नंबर, सेकंड पोजीशन आई है तो 10 नंबर और थर्ड पोजीशन आई है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा लगेंगे। ये था सर रिवार्ड से संबंधित। अब अगर मैं बात करता हूँ एजुकेशन से संबंधित, एजुकेशन के लिए पहले वाला सिस्टम नहीं है, BA है, +2 है, MA है, अब सारा चेंज कर दिया गया है। अगर किसी ने +2 है, जो पास होते हैं सभी, वो तो 1 नंबर लग गया। ITI और पॉलिटेक्निकल का जिसके पास ओनली सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा नहीं आया है, तो उसका 2 नंबर, और डिप्लोमा आ चुका है उसकी है 3 नंबर। अगर बात करें ग्रेजुएशन की, आर्ट्स से है तो 3 नंबर, और साइंस या इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की है तो 5 नंबर लगेंगे जी। अगर लॉ से करी है, LLB की हुई है तो 8 नंबर। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन MA की है उसके लगेंगे 8 है तो 6 नंबर आर्ट्स से, और पोस्ट ग्रेजुएशन की है साइंस से तो उसके है सर 8 नंबर। ये था जी एजुकेशन से संबंधित। एजुकेशन में पहले ऐसा नहीं था, अब सारा का सारा 2018 के बाद चेंज कर दिया गया है 13.7 PPR के तहत। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कोर्स से संबंधित, कोर्सों को 2 तरीकों से नंबर लगाए गए हैं। कुछ स्पेशल कोर्स हैं, उनके कोर्सों के नाम दे दिए गए, ये कोर्स जो क्वालिफाइड है उसके इतने ही नंबर लगेंगे, ड्यूरेशन से मतलब नहीं है। और इसके अलावा जितने भी बच गए कोर्स हैं उसमें समय दिया गया है, इतने दिन का कोर्स किया है तो इतने नंबर लगेंगे। अब बात करते हैं, अगर कोर्स की बात करते हैं ड्यूरेशन लेस देन 2 वीक, 15 दिन से कम है तो उसके 1 नंबर लगेगा। 2 वीक ड्यूरेशन, 2 वीक 15 दिन हो गए हैं उसके 2 वीक, और 2 वीक से 4 वीक की बात करते हैं दोस्तों तो 3 नंबर लगेंगे, और 4 वीक से 6 वीक की बात करते हैं तो 4 नंबर। मतलब कहने का कोर्स 4 वीक से 6 वीक तक चला, उसके बीच में रहा, मतलब 1.25 महीने 1.5 महीने तक रहा तो 4 नंबर। 6 से 8 के बीच में वीक रहे तो 5 नंबर, और 8 से 12 रहे तो 6 नंबर, 12 से 16 रहे तो 7 नंबर, और 16 से 20 रहे तो 8 नंबर। दोस्तों बता दें 20 वीक से अगर फालतू का कोर्स हो गया है उसके 10 नंबर बता दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनके फिक्स कर दिए गए हैं, ये कोर्स अगर कोई क्वालिफाइड है उसके इतने नंबर लगेंगे। स्पेशल कोर्सेज या ड्यूरेशन, अगर कोई आर्मोर कोर्स पास है 10 मंथ का, 10 नंबर लगेंगे जी। NSG कमांडो पास है या किसी सेंटर से अलग से बम डिस्पोजल या कमांडो कोर्स पास है उसके 6 नंबर लगाए गए हैं सर। अगर बात करें बम डिस्पोजल बेसिक हरियाणा से किया गया है, जो हमारे मधुबन में है या सुनारिया बोंडसी में है, 5 नंबर। स्वेट का कोर्स है 3 मंथ का, उसके भी 5 नंबर। बेसिक कमांडो कोर्स है उसके भी 5 नंबर। USC है 3 मंथ का, उसके भी 5 नंबर। और ड्रिल बेसिक कोर्स है 4 मंथ का सर, उसके भी 5 नंबर बतलाए गए हैं। इस कहते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 30 होने चाहिए कोर्सों के, 30 से फालतू कोर्स और 10 से फालतू रिवार्डों के नंबर नहीं लगेंगे। अगर रिवार्डों की बात करें तो 30/6/2021 जो 22 वाला है, और इसकी बात करता हूं कोर्सों की तो 31/12/2021 तक के जो कोर्स क्वालिफाइड है उनके नंबर ऐड होंगे।
रिवार्ड, एजुकेशन और कोर्स। इसके अलावा अब होगा एग्जाम। सबसे पहले ये हमारे क्रैक्टोल के अंदर नंबर बने होते हैं, ये नंबर लेके हम जाते हैं। पुनिशमेंट मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर मेजर पुनिशमेंट है, परमानेंट इंक्रीमेंट स्टॉप है, डिसमिस है, डिस्चार्ज हुआ है, बाद में आया है, मेजर पुनिशमेंट है, उसके 5 नंबर बताए गए हैं। और माइनर पुनिशमेंट टेम्परेरी इंक्रीमेंट स्टॉप है या सनश्योर दिया गया है, उसके 2 नंबर बताए गए हैं। पीछे वाली वीडियो मैंने पूरी डिटेल से समझाया था। अगर बात करते हैं अब एग्जाम की, एग्जाम होगा जी 140 नंबर का, जिसके अंदर पास होने के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा। पास होने के लिए 50% कहने का मतलब 70 नंबर चाहिए और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी, 4 पर 1। ये है सर एग्जाम। अब बात करते हैं एग्जाम के अंदर क्या आता है। जैसे पहले बात करेंगे, पहले वाले थे जो चेंज नहीं हुए थे, जो कानून हमारे मेजर एक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, पीपीआर। इसी तरह अब भी ऐसा ही है। पहले 120 नंबर का पेपर पर्सन आते थे, 120 के आप मार्क्स का था, टोटल नंबर थे 60 नंबर में से। अब ये एग्जाम 140 के कर दिए, कहने का मतलब 20% बढ़ा दिए हैं और प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का कर दिया गया सर। अगर बात करते हैं बीएनएस है जो आईपीसी थी, बीएनएसएस है सीआरपीसी, बीएसए जो एविडेंस एक्ट, पंजाब पुलिस रूल, लोकल एंड स्पेशल लॉ, कंप्यूटर और साइबर और फोटो चित्र के पर्सन आते हैं। और क्रिमिनोलॉजी से संबंधित PS1 और PS2, मानव अधिकार, मानव व्यवहार, संविधान, कितनी रेंज है, पुलिस जिले कितने हैं, स्मार्ट पुलिस, MOS और MIRP। ये होता है सर पेपर से शेड्यूलिंग। उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनती है। जैसे पेपर क्लियर हुआ उसके बाद की प्रोसीडिंग आगे। 140 नंबर का पेपर था, आपने पेपर भी क्लियर कर लिया, आपके रिवार्ड के सारे मार्क्स लग गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होगा सर 10 नंबर का टेस्ट। उसमें क्या आएगा, 10 नंबर का होगा परेड एग्जामिनेशन। आपका टर्न आउट का, वर्दी कैसी डाली हुई है उसके लगेंगे सर 1 नंबर, टर्न आउट कैसा आपका। अब आता है मार्चिंग, मार्च कैसा है आपका, सलूट करने का तरीका है, चलने का तरीका है, वो है सर 2 नंबर। अब बात करते हैं आर्म्स ड्रिल, हथियार के साथ चलना और सलूट करना या सलामी ड्रिल की बात आती है, 2 नंबर का है सर। इसके बाद आता है कमांड एंड कंट्रोल, जो आप कमांड देंगे, सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, जो कमांडें आएंगी वो उसके हैं सर 2 नंबर। और वेपन हैंडलिंग, जो हथियारों का खोलना, जोड़ना और उनकी कार्रवाई है, वो 3 नंबर। टोटल है सर 10 नंबर का आपका टेस्ट होगा। उसके बाद में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब मैं आशा करता हूं B1 से संबंधित किसी भी जवान को और भी क्यूरी है तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक लिंक सेंड कर दूंगा, B1 से संबंधित रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं, BNS, BNSS, BSC के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, LSL के बारे में जितनी भी PDF वगैरह हैं, वीडियोज हैं, या PPR के बारे में जितना भी सिलेबस आपके B1 के अंदर आएगा, इनके बारे में सारी डिटेल। अभी ज़्यादा टाइम तो हमारे पास है नहीं पढ़ने का, तो हम चाहेंगे 1000% है शॉर्ट आंसर जो नई, जो हमारे जो मेजर एक्ट है उनमें चेंज हुआ, और LSL है। अगर जो जवान ये तीनों कवर कर जाएगा और थोड़ा सा PPR को पढ़ेगा तो काम बन जाएगा, 70 नंबर आ सकते हैं। जो जवान इंटरेस्टेड है, जो जवान तैयारी कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।